हेलो गाइस, फिर से एक नए वीडियो के साथ आज मैं आप लोगों को मैथमेटिक्स में एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने का तरीका सिखाने वाला हूं। लेकिन वो आपके तरीके से नहीं होगा। आप लोगों ने जूनियर क्लास से लेकर अभी तक जो भी तरीका सीखा है उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है, लेकिन आज मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूं जिससे कि 2 से 3 सेकेंड में आप किसी भी नंबर का, चाहे उसमें 5 नंबर दिए हो, चाहे 10 नंबर दिए हो, चाहे जितने भी नंबर दिए हो, आप सबका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना मात्र 2 से 3 सेकेंड में सीख जाएंगे। यह आपके लिए हमेशा के लिए बेनिफिशियल होगा। चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो ये एलसीएम एचसीएफ हमको कई बार कैलकुलेशन में करना पड़ता है, जिसकी वजह से आपका बहुत ज्यादा टाइम यूज होता है। तो वो टाइम सेव हो जाएगा अगर आप ये ट्रिक सीख लेते हैं। यहां पे 1 बाय 1 मैं आपको बताने वाला हूं, बस वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिएगा। अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, अगर मैं आपको बोलूं कि आप इस नंबर का एलसीएम फाइंड करके बताइए, मैं यहां पे लिख रहा हूं बस नंबर और उसका एलसीएम आप बताएंगे। अगर आप इसका एलसीएम बताने का सोचेंगे इस नंबर का, तो आप इसको बेसिक कैलकुलेशन जैसे आप बनाते हो अभी तक वैसे करोगे, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। लेकिन मैं इसका आंसर लिख सकता हूं डायरेक्ट के इसका एलसीएम का मान जो है वो 300 होगा। ये शॉर्ट ट्रिक है, ये मेरी रटी हुई चीज नहीं है। मैं यहाँ पे कंसेप्ट अपना जो ट्रिक है वो यूज किया हूं और उसके बाद मैं इसका आंसर। उसी तरह मैं एक नंबर और देता हूं, यहाँ पे 18 16 ले लेता हूं, फिर उसके बाद 15 ले लेता हूं, फिर उसके बाद 20 ले लेता हूं और मैं बोलूं कि इसका एलसीएम बताओ, तो हो सकता है आप इसको कैलकुलेट करने में बहुत ज्यादा टाइम लोगे, लेकिन मैं इसका आंसर डायरेक्ट भी बता सकता हूं। इसका आंसर जो है वो 720 हो जाएगा। एलसीएम फाइंड किया हूं, तो यही ट्रिक आपको मैं बताने वाला हूं कि किस तरह से मैंने इस नंबर के एलसीएम डायरेक्ट यहां पे 300 लिख लिया, किस तरह से इस नंबर के डायरेक्ट लिख लिया। आप भी बिना पेन पेपर का यूज किए हुए, बिना रफ किए हुए ऐसे नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ दोनों बता सकते हो। मैं आपको ऐसे नंबर का भी, जो भिन्न में होते हैं ना नंबर, उस नंबर का भी एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने का तरीका सिखाने वाला हूं। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या बोर्ड एग्जामिनेशन की, सबके लिए ये बेनिफिशियल है। मैं आपको बताता हूं आप लोग अभी तक कैसे इसका एलसीएम फाइंड करते हो। जैसे मैं यहां पे बताता हूं, आप लोगों को भी मैथमेटिक्स में एलसीएम निकालने आता ही होगा, मुझे पता है, लेकिन आपका जो तरीका है वो तरीका मैं आपको दिखा देता हूं। आपका तरीका आप ही को दिखा देता हूं और उसमें देखो कितना टाइम लगता है। आप इसमें करते होगे पहले 2 से डिवाइड, 2 1 2, 5 नहीं लगेगा, 2 5 10, फिर उसके बाद 25 के 25 लिखा जाएगा, 2 छक्के 12 हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आप 5 से लगा दोगे, एक ऐसे ही रह जाएगा, 5 एक कम 5 हो जाएगा, 5 एक कम 5 हो जाएगा, फिर 5 पंचे 25 हो जाएगा और फिर उसके बाद 6। अब यहाँ पे किसी से नहीं लग रहा है, किसी एक नंबर से इसमें किसी 2 डिजिट में लगना चाहिए, नहीं लग रहा है तो हम लोग गुना कर देते हैं। 6 पंचे 30 और 30 पंचे हो जाएगा 150, 150 गुना हो जाएगा 300। तो आंसर ऐसे भी आता है। आप लोग इसको ऐसे गुना करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, 2 × 5 × 5 × 6। कोई कोई बच्चा जो है 1 1 भी लिख देता है, लेकिन 1 को नहीं लिखा जाता, मल्टीप्लिकेशन में उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो इतना को गुना करके आप लोग आंसर लाते हो 300। और यहां पे मैंने इसी को लिख दिया था, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक, बिल्कुल 2 सेकेंड में मैंने इसको लिख दिया था। तो आपको भी वो तरीका बताने वाला हूं कि आप कैसे इसको लिख सकते हैं। मैं इसको इरेज करता हूं। यहां पे मैंने आप लोगों को बस ये बताया है कि किस तरह से आप लोग फाइंड करते हैं और किस तरह से मैंने ट्रिक का यूज करके डायरेक्ट इसका आंसर लिख दिया। ये एलसीएम एचसीएफ सब के लिए लागू होगा। तो मैं इसको इरेज करता हूं और 1 बाय 1 जो है यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लूंगा और उसके बाद उसमें ट्रिक का यूज करके हम लोग कैसे उसका आंसर फाइंड कर सकते हैं वो देखेंगे। आप भी आराम से देखते रहिए वीडियो को, आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है अगर आप कंटिन्यू देखते रहते हैं तो। चलिए, ये तो हुआ कि आप कैसे बनाते हो और मैंने आपको दिखा दिया कि हमने कैसे डायरेक्ट आंसर लिख दिया। अब आप लोगों को सिखाता हूं। पहले मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लेता हूं, फिर उसके बाद इसका जो है हम लोग डायरेक्ट आंसर निकालना सीखेंगे। जैसे मैं लेता हूं 10 है, 50 है, 100 है, उसके बाद आप 25 भी ले लो। इसका एलसीएम क्या होगा, हम लोग फाइंड करने वाले हैं अभी एलसीएम, और उसके बाद फिर फाइंड करेंगे एचसीएफ। ठीक है, उसी तरह हम लोग लेते हैं 12 लेते हैं, 15 लेते हैं, 25 लेते हैं, 18 भी ले सकते हैं, 20 ले लेते हैं, उसके बाद इसमें 30 ले लेते हैं और इसका एलसीएम कितना आएगा डायरेक्ट हम लिखने वाले हैं। उसी तरह हम लोग लिख सकते हैं 60 है हमारे पास, 50 है, फिर 90 ले लीजिए, फिर उसके बाद 100 ले लीजिए। चाहे जैसे भी नंबर आप लेंगे, मैं यहाँ पे मेरे माइंड में जो आ रहा है मैं उसको लेता जा रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों को भी जो भी मन में आए आप कुछ नंबर्स को लिखें और उसके बाद खुद से फाइंड करने का कोशिश करेंगे। मैं यहाँ पे जो ट्रिक बताऊंगा उसको यूज करके आप लिख सकते हैं। 6 है, 9 है, 18 है,
फिर 36 है, फिर उसके बाद 2 है, इसका भी एलसीएम हम लोग फाइंड करेंगे। फिर उसके बाद आगे का नंबर लेते हैं, 25 है, फिर उसके बाद 50 है, आप ले लीजिए। फिर उसके बाद ले लीजिए आप 30 है, फिर जो भी लेना है आप बिंदास होके ले सकते हैं। उसका जो रूल है वो रूल मैं बताऊंगा। उसके बाद वो आपका पहाड़ा, आपका टेबल जितना स्ट्रांग होगा उतनी आसानी से आप बड़े से बड़े नंबर का भी एलसीएम और एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे और भी नंबर ले सकते हैं हम लोग, ले लेते हैं 16 है, 32 है, 48 है, फिर उसके बाद आप ले लीजिए 8 ले लीजिए, फिर उसके बाद 50 ले सकते हैं, या जो भी लेना है ऐसे ही रहने दीजिए। उसके अलावा भी और भी बहुत सारे नंबर हो सकते हैं। आप लोग भी अपने मन से जो मन करे वो लीजिए और उसके बाद जो ट्रिक मैं बताने वाला हूँ उस ट्रिक को अप्लाई करने की कोशिश कीजिए। तो चलिए 1 बाय 1 यहाँ पे मैं इसका आंसर बताता हूँ कैसे हम लोग इसका एलसीएम फाइंड करने वाले हैं। इसके लिए पहले ये समझना होगा कि एलसीएम का मतलब क्या होता है। एलसीएम मीन्स होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब कि एक ऐसा नंबर जो इन सब के पहाड़े में आता हो। एलसीएम किसी भी नंबर का वह मान होता है जो दिए गए नंबर के पहाड़े में आने वाला नंबर, मतलब इन सारे नंबर से कटने वाला होना चाहिए। तो हमको जो फाइंड करने का ट्रिक है वो ये है कि सबसे पहले आप इसमें से सबसे बड़ा नंबर देख लो कौन है। सबसे बड़ा नंबर इसमें 100 है। अब 100 जो है वो 10 से भी कट जाता है, 50 से भी कट जाता है और 25 से भी कट जाता है, 25 चौके 100। तो इसका मतलब इन सभी नंबर का जो एलसीएम का मान होगा वो 100 हो जाएगा। आप देख लीजिए ये जो आंसर आया है वो इससे भी कटने वाला है, 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 या ऐसे भी कह सकते हैं कि इसके पहाड़े में भी आता है, इसके पहाड़े में भी आता है, इसके पहाड़े में भी आता है, इसके पहाड़े में भी आता है। तो इस तरह से जो एलसीएम होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब वह छोटा नंबर जो दिए गए सभी नंबर के पहाड़े में आ जाता है, उसका गुणज होता है। तो आप बताइए इसका एलसीएम कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर को देख लीजिए। इसमें सबसे बड़ा नंबर जो है वो 30 आता है। अब बचे हुए नंबर से देखिए कि 30 किससे किससे कट रहा है। मैं पहले धीरे धीरे बता रहा हूं, फिर उसके बाद प्रैक्टिस हो जाने के बाद आप डायरेक्ट भी आंसर लिख सकते हो। यहां पे देखिए 12 से ये नहीं कटेगा, 15 से कट जाएगा, 25 से नहीं कटेगा, 20 से भी नहीं कटेगा। तो जब ये नहीं कट रहा है तो हम लोग इसका टेबल पढ़ना शुरू करेंगे। इसमें क्या था, जो सबसे बड़ा नंबर सेलेक्ट हुआ था वो दिए गए बाकी नंबर से कट रहा था, इसलिए यही आंसर हो गया। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा नंबर सेलेक्ट हुआ है वो दिए गए नंबर में से सभी से नहीं कट रहा है, सिर्फ 1 से 15 से कट रहा है। तो इसलिए अब ट्रिक देखना क्या है, हम 30 का पहाड़ा पढ़ना शुरू करेंगे। 30 दूना होता है 60। तो अब 60 जो आया है देखेंगे किससे किससे कटेगा। 60 देखिए 12 से कटेगा, 12 पंचे 60 होता है। 15 से जब 30 कटा था तो 15 से 60 भी कट जाएगा। 25 से 60 नहीं कटेगा, 20 तिया 60 हो जाएगा। मतलब अभी जो हमारे पास 30 के टेबल में 60 आया है तो वो इससे कट गया, इससे कट गया, इससे कट गया। बस ये हमारा 25 जो है उससे वो नहीं कट रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, 30 का पहाड़ा और आगे तक पढ़ेंगे। 30 दूना 60, 30 तिया 90, 30 चौके, इस तरह से पढ़ते जाएंगे और ऐसा नंबर लाने की कोशिश करेंगे जो 25 से भी कट जाता हो। तो 30 के पहाड़े में जो आने वाला नंबर है जो 25 से भी कट जाएगा वो डायरेक्ट चला जाता है 3 दहाई 300। अगर आप 30 का पहाड़ा 10 बार पढ़ लेते हैं तो 300 आ जाएगा आपको, और 300 जो है वो इस 25 से भी कट जाता है। तो आप देखेंगे कि ये सारे नंबर से भी ये कटने वाला होगा। जब पहले ये कट रहा था तो हम उसका टेबल पढ़ते भी जाएंगे तो वो भी कटेगा। जैसे 15 अगर 5 से कट जाता है, 15 अगर 5 से कट जाता है तो 15 का पहाड़ा जो होगा 30 वो भी 5 से कटेगा। फिर उसके बाद 45 आएगा तो वो भी 5 से कटेगा। फिर उसके बाद आगे का जो भी नंबर आएगा इसका टेबल पढ़ने में वो सारे 5 से कटते जाते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पे बोल रहा हूं कि हमको 30 के पहाड़े में जो 300 आएगा वो इससे सबसे कटने वाला है। तो इसका एलसीएम जो है वो फाइनली हमारा 300 हो जाएगा। ये क्या है ट्रिक, देखा आपने कि सबसे पहला नंबर बड़ा नंबर सेलेक्ट किया जाता है, उसके बाद जो छोटा नंबर सब है उससे चेक किया जाता है कि ये नंबर किससे किससे डिवाइड है। तो सबसे पहले ये 15 से डिवाइड था,
फिर मैंने 30 का पहाड़ा आगे की ओर पढ़ना शुरू किया, 30 दूना 60 किया, 60 से करने पर इससे भी कट गया और इससे भी कट गया, बच गया सिर्फ एक 25। तो फिर 30 का पहाड़ा आगे तक पढ़ना है, वहां तक जाना है जब तक कि वो 25 से न कट जाए। तो 30 के पहाड़े में 300 आता है जो कि 25 से कट जाता है। तो अब ये जो 300 मिला है वो सारे नंबर से कटने वाला है, इसलिए इसका आंसर जो है वो 300 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखें 60 है, 50 है, 90 है, 100 है, सबसे बड़ा नंबर 100 है, इसको सेलेक्ट कर लिया। अब देखेंगे 100 किससे कट रहा है, सिर्फ 50 से कट रहा है। हमको 100 का पहाड़ा पढ़ना है और उस नंबर को लाना है जो इससे भी कट जाए और इससे भी कट जाए। तो 100 दूना 200 होता है, 200 इससे नहीं कटेगा, 300 ये नहीं कटेगा, 400, 500, 600, 900 अगर आ जाता है तो 90 से कट जाएगा और 60 से भी कट जाएगा। तो यहाँ पे 100 का पहाड़ा 9 बार अगर पढ़ते हैं तो 900 आ जाएगा। तो ये जो 900 आएगा वो आप इससे चेक कर लीजिए, इससे भी कट जाएगा, फिर उसके बाद इससे भी कट जाएगा, फिर उसके बाद 90 से भी कट जाएगा, फिर उसके बाद 100 से भी कट जाएगा। तो इसलिए इन सभी नंबर का जो एलसीएम होगा वो 900 होगा। उसी तरह इसका आप देखो क्या हो सकता है, सबसे बड़ा नंबर जो है 36 है और ये 36 किससे किससे कट रहा है, 6 छाई 36, 9 चौके 36, 18 दूना 36, 2 से भी कट रहा है 36। तो इसका मतलब इसका डायरेक्ट आंसर जो है वो 36 हो जाएगा इसके एलसीएम का। इसमें देखिए क्या हो सकता है, 25 है, 50 है, 30 है, 15 है। इसका क्या हो सकता है, सबसे बड़ा नंबर जो है वो 50 से सेलेक्ट कर लिया। ये किससे किससे कट रहा है, 25 से कट रहा है, 30 से नहीं कट रहा है और 15 से नहीं कट रहा है। तो हम 50 का पहाड़ा आगे पढ़ेंगे, 50 दूना 100 होता है तो 100 भी नहीं कटेगा, 50 तिया 150 होता है तो 150 जो है वो 30 से भी कट जाएगा और 15 से भी कट जाएगा। आप देख लो 150 जो है वो 30 से भी कट जाएगा और 1500 भी कट जाएगा। तो इसका 150 जो है वो आंसर हो जाएगा, 150 इसके एलसीएम का आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह से इसका भी निकाल सकते हैं। क्या देखा हम लोगों ने, बहुत छोटा सा ट्रिक है, बहुत आसान सा, कि जो भी नंबर दिए होंगे उन सब में सबसे बड़ा नंबर सेलेक्ट करना है और उसके बाद वो देखना है कि और जो बाकी नंबर दिए हुए हैं उन सब से वो कट रहा है कि नहीं। अगर वो कट रहा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं कट रहा है तो हम उस बड़े नंबर का टेबल पढ़ना शुरू कर देंगे और ऐसा मान लेंगे उसमें उसका टेबल वहां तक पढ़ेंगे जब तक कि वह नंबर हमको मिले कि सारे नंबर से कट जाए। जैसे यहाँ पे 100 किसी से नहीं कट रहा था, सिर्फ इससे कट रहा था, इन दोनों से नहीं कट रहा था। 100 का पहाड़ा 2 बार पढ़ोगे तो आपको 200 मिलेगा, 200 इससे नहीं कटेगा, 300 नहीं कटेगा, 400 नहीं कटेगा, 500 नहीं कटेगा, सीधे 900 अगर आ जाएगा तो 90 से भी कट जाएगा और 60 से भी कट जाएगा, 100 से भी कट जाएगा, 50 से भी कट जाएगा, इसलिए 900 इसका आंसर। मतलब यहाँ पे आपका जो पहाड़ा पढ़ने का है वो जितना फास्ट होगा, पहाड़ा अगर आपको याद है मल्टीप्लाई करने आता है तो आप किसी भी नंबर का एलसीएम निकाल सकते हैं। अगर बड़े नंबर का मल्टीप्लिकेशन आता है तो आप इजीली सभी का एलसीएम डायरेक्ट बिना लिखे हुए निकाल सकते हैं। अगर मल्टीप्लिकेशन में दिक्कत है तो फिर आप इस ट्रिक से छोटे छोटे नंबर का ही आप निकाल सकते हो, लेकिन ये यूजफुल है, हर जगह पे यूजफुल है, इसलिए इस ट्रिक को प्रैक्टिस कर लेना होगा। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैं इसको इरेज करने वाला हूं, अगर आप लोगों को लिखना है तो वो लिख सकते हैं। चलिए अब हम लोग देखेंगे कुछ क्वेश्चन फिर से लेते हैं और उसका HCF फाइंड करने की कोशिश करेंगे। HCF का क्या ट्रिक होता है, किसी भी दिए गए बहुत सारे नंबर के लिए हम लोग HCF कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए अब लिखते हैं कुछ नंबर, कुछ क्वेश्चन जिसका हम लोग HCF फाइंड करने वाले हैं। चलिए 25 ले लेते हैं, फिर 50 ले लेते हैं, फिर उसके बाद 20 ले लेते हैं, फिर उसके बाद 10 ले लेते हैं, फिर उसके बाद 4 ले लेते हैं और इसका हम लोग HCF फाइंड करने वाले हैं, HCF। उसके बाद चलिए अगला नंबर लेते हैं, 16 लेते हैं, 17 लेते हैं, 20 लेते हैं, 50 लेते हैं, 100 लेते हैं, इसका भी HCF फाइंड करने वाले हैं। फिर लेते हैं 14, फिर लेते हैं 18, फिर उसके बाद 19, फिर उसके बाद 28, फिर उसके बाद 34, फिर उसके बाद 46, फिर उसके बाद 50, इसका भी हम लोग HCF फाइंड करने वाले हैं। फिर उसके बाद नंबर लेते हैं 8, 12, 10 लेते हैं, फिर उसके बाद 16 लेते हैं, फिर उसके बाद 24 लेते हैं, फिर उसके बाद 30 लेते हैं और इसका भी HCF फाइंड करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग लेते हैं
20, 50, 60, 70 जो भी लेना है आप ले लो और उसका HCF फाइंड करेंगे। इसका भी बहुत आसान सा ट्रिक है, अगर आप उसको भी प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आसानी से आपके माइंड में रहेगा, लंबे टाइम तक याद रहेगा, भूलोगे नहीं। चाहे किसी भी एग्जाम में LCM HCF से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे आप इजीली बना लोगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी प्रैक्टिस में रखेंगे तो अब हम लोग इन सारे क्वेश्चन का 1 बाय 1 करके HCF फाइंड करेंगे। ट्रिक बताऊंगा जिससे कि आप बिना पेन पेपर का यूज किए हुए इन सारे क्वेश्चन का HCF LCM फाइंड कर पाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक नोट बता देता हूं। सबसे पहले आप लोगों को जब भी HCF फाइंड करना होगा तो ये बात ध्यान में रखेंगे और उसके बाद ही आप जो ट्रिक बताने वाला हूं वो ट्रिक अप्लाई करेंगे। वो नोट क्या है, यहाँ पे 2 पॉइंट्स में लिखवाऊंगा। किन्हीं दो संख्याओं का अंतर, किन्हीं दो संख्याओं का अंतर मतलब जो भी आपको दिया रहेगा नंबर सब, इसमें देखना है कि कोई दो संख्या का अंतर 1 हो। अंतर अगर 1 दिखे तो इस केस में जो है मसा बराबर मतलब HCF बराबर हो जाएगा 1। कोई भी नंबर अगर आपको दिया हुआ है, ग्रुप में बहुत सारे नंबर दिए हुए हैं, इसका आपको HCF फाइंड करना है तो सबसे पहले देखना कि इन सारे नंबर में किसी भी दो नंबर के बीच में उसका अंतर मतलब घटाने पर हमको 1 आता है क्या, और अगर 1 आ रहा है तो समझ लो कि उस सारे नंबर का HCF जो होगा वो 1 हो जाएगा। और इसका दूसरा पॉइंट ये है, अभाज्य संख्याओं के समूह का, अभाज्य संख्याओं के समूह का मतलब कि जब आपको केवल अभाज्य संख्याएं ही दी हुई हो, समूह का मौसा बराबर जो होता है वो भी आपका 1 होता है। ये 2 पॉइंट याद रखेंगे। वैसे जो ट्रिक बता रहा हूं वो ट्रिक भी बहुत आसान होता है, लेकिन अगर आप ये ध्यान में रखते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि आपको HCF निकालने के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, खास करके जो SSC वगैरह के एग्जामिनेशन होते हैं उसमें बहुत सारे नंबर दिए रहेंगे और उसका बोलेगा HCF फाइंड कीजिए। अगर आपको ये ट्रिक नहीं पता होगा ना तो आप उसको कैलकुलेट करना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से आपको ज्यादा टाइम लग सकता है। तो इसलिए ये कुछ नोट आपको ध्यान में रखना होता है। अब इस बात को समझते हैं कि इसका क्या मतलब है। सबसे पहले देखिए, आप ट्रिक अप्लाई करने से भी पहले अगर इन बातों को देखते हैं तो आपका बहुत आसान हो जाएगा। ये कह रहा किन्हीं दो संख्याओं का अंतर 1 हो, मतलब कि आपको जो भी संख्याएं दी हुई है जिसका आपको HCF फाइंड करना है तो सबसे पहले देख लीजिए कि उसमें जितनी भी संख्याएं दी हुई है उसमें से किसी दो नंबर के बीच का, किसी भी दो नंबर के बीच का अंतर मतलब उसका घटाव करने पर हमको 1 मिलता है क्या। इसमें देखिए ये नंबर सब, ये नंबर देखिए, ये नंबर देखिए, ये नंबर देखिए, किसी को घटाने पर हमको 1 नहीं मिलेगा। इसमें कोई भी नंबर ऐसा नहीं दिया हुआ है। यहां पे देखिए दूसरे क्वेश्चन में जो नंबर सब दिया हुआ है, यहां 16 है और 17 है। अगर इसका घटाव किया जाए मतलब 17 में से 16 को घटाया जाए तो इसका हमको रिजल्ट 1 मिलेगा, इसका अंतर 1 आएगा। तो मैंने क्या लिखा हुआ है, किन्हीं दो संख्याओं का अंतर 1 हो तो मौसा बराबर जो है आपका 1 हो जाएगा। मतलब इसमें डायरेक्ट आप इसका आंसर लिख दो कि मौसा का मान जो है वो 1 है। आपको कुछ दूसरे तीसरे नंबर को देखने की जरूरत भी नहीं है, बस डायरेक्टली आपको किसी दो संख्या का अंतर 1 दिखा है तो इसका HCF का मान जो है वो 1 हो जाएगा। इस क्वेश्चन में देखिए क्या आपको वही सीन दिख रहा है, 14 है, 18 है, 19 है। 18 और 19 इसके बीच का अंतर कितना है, 1 है। अगर आप 19 में से घटाते हो तो इसका भी आंसर क्या होगा, डायरेक्टली आप लिख सकते हो कि 1 हो जाएगा। उसके बाद इसमें वो पैटर्न दिख रहा है क्या, इसमें नहीं है ऐसा कोई दो नंबर जिसके बीच का अंतर 1 हो, इसमें भी कोई नंबर नहीं है, इसमें भी कोई नंबर नहीं है। तो ये देखिए, अगर आप कम से कम इतना बात याद रखते हैं तो आपको सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको जब भी क्वेश्चन दिया रहेगा HCF या LCM फाइंड करने का, सबसे पहले आप देखना कि उसमें संख्याओं का अंतर कहीं पे भी, चाहे आपके पास 50 नंबर क्यों ना लिखे हो, 10 नंबर, 20 नंबर, जितने भी नंबर लिखे हो, कितने भी नंबर लिखे हो, बस आप देख लेना कि किसी भी दो संख्याओं के बीच का अंतर अगर आपको 1 आ जाता है तो समझ लो इसका HCF का मान जो है वो 1 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 56 है, 57 है, इसके बीच का अंतर 1 आ रहा है, इसलिए इसका HCF 1 हो जाएगा।
और जब ये पैटर्न आपको किसी क्वेश्चन में नहीं दिखता है, तब अब जो मैं ट्रिक बता रहा हूं एचसीएफ फाइंड करने का, डायरेक्ट बिना पेन पेपर का यूज किए हुए, वो आप अप्लाई करेंगे। एचसीएफ फाइंड करने में हम क्या करते हैं, सबसे छोटे नंबर को सिलेक्ट करते हैं। एलसीएम में हम लोगों ने सबसे बड़े नंबर को सिलेक्ट किया था, एचसीएफ में हम लोग सबसे छोटे नंबर को सिलेक्ट करेंगे। सबसे छोटा नंबर इसमें 4 है। अब ये देखेंगे कि 4 से इसमें सब में डिवाइड लगता है या नहीं लगता है। जो सबसे छोटा नंबर होगा उस नंबर से सब में डिवाइड लग जाना चाहिए। तो हम देखते हैं कि 4 से इसमें डिवाइड नहीं लगता है, इसमें लग जाता है, इसमें नहीं लगता है, इसमें भी नहीं लगता। अगर इसमें डिवाइड लग जाता तो फिर हम लोग डायरेक्टली क्या करते हैं, हम लोग इसी को आंसर कह देते। लेकिन ऐसा है कि 4 से डिवाइड नहीं लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, 4 का हाफ करेंगे। 4 का आधा कितना होता है, तो 2 होता है। एलसीएम में हम लोग क्या कर रहे थे कि जो भी नंबर का हमको एलसीएम फाइंड करना है उसमें सबसे बड़ा नंबर सेलेक्ट करते थे, और ऐसा नंबर होना चाहिए कि वो दिए गए नंबर से कटने वाला होना चाहिए। लेकिन यहां जो नंबर होता है वो दिए गए नंबर को काटने वाला होना चाहिए। तो एलसीएम निकालने में हम लोग उसको आगे की ओर पहाड़ा पड़ते थे। एचसीएफ में क्या करेंगे, अगर वो छोटा नंबर जो है सबको नहीं काट रहा है तो उसका हाफ करेंगे, तो हमको 2 मिलता है। तो फिर देखेंगे क्या इस 2 से ये कट रहा है तो कट रहा है, ये कट रहा है, ये कट रहा है, ये कट रहा है, और ये नहीं कट रहा है। 2 से ये एक नंबर नहीं कट रहा है, तो फिर इस 2 का भी हाफ करेंगे, तो इसका हाफ जो है वो 1 होगा। और इस 1 से जो है ये भी कट जाता है, मतलब 1 से डिवाइड करने पर उतना ही आता है, लेकिन डिवाइड हो जाता है 1 से। तो हम बोलेंगे कि ये 1 से कट रहा है, 1 से कट रहा है, 1 से कट रहा है, 1 से, तो इसलिए इसका एचसीएफ का मान जो है वो 1 हो जाएगा। अगर जैसे मैंने यहां पे हाफ किया और इससे ये सारे नंबर कट जाते, तो हम कहते हैं कि इस सारे नंबर का एचसीएफ जो है वो 2 हो जाएगा। जैसे आगे देखते हैं, कुछ क्वेश्चन में ऐसा आ जाएगा कंसेप्ट। अब इसका देखते हैं क्या होगा। इसमें सबसे छोटा नंबर सेलेक्ट कर लीजिए। सबसे छोटा नंबर हमको दिख रहा है कि ये है। अब देखेंगे कि क्या इस नंबर से ये सारे नंबर कट जाएंगे, तो 12 ही नहीं कटेगा। कोई ऐसा नंबर दिखे कि जो नहीं कट रहा है उस सबसे छोटे नंबर से, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले उसका हाफ कर देंगे, जिसका आप देखो 8 का हाफ जो है वो 4 होता है। तो अब 4 से चेक कीजिए कि 4 से अब सब कटेगा कि नहीं। तो देखिए 4 से 8 कट जाएगा, फिर 12 भी कट जाएगा, 10 नहीं कटेगा। तो फिर इस 4 का भी हाफ कर दीजिए। जैसे ही आपको कोई नंबर दिखे कि जो नहीं कट रहा है इस छोटे नंबर से, तो उसका फिर से हाफ कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, इसका हाफ 2 हो जाएगा। तो अब ये इसका हाफ 2 मिला, तो अब 2 से फिर चेक कीजिए कि क्या सब कट रहा है। तो 8 भी कट रहा है 2 से, 12 भी, 10 भी, 16 भी, 24 भी और 30 भी कट रहा है। तो इसलिए इस पूरे नंबर का जो एचसीएफ है वो 2 हो जाएगा। कंसेप्ट समझना है। सबसे छोटा नंबर चेक किया, सारे नंबर नहीं कट रहे हैं, मैंने 8 का हाफ किया 4, अब 4 से चेक कर रहा था, नहीं कटा 10, तो फिर मैंने 4 का भी हाफ कर दिया 2, तो 2 से सारे नंबर कट गए। इसका मतलब इन सारे नंबर का एचसीएफ जो है वो 2 हो जाएगा। आप इसका कैलकुलेट करके, चाहे उसका फैक्टराइजेशन करके, जैसे भी निकालोगे आंसर आपका 2 ही आएगा। तो हम टाइम यहाँ पे बचा सकते हैं अगर ये कंसेप्ट आपको याद रहता है। तो यहाँ पे देखिए कैसे एचसीएफ हो सकता है इसका। सबसे छोटा नंबर सेलेक्ट किया 20। अब 20 जो है वो सभी नंबर को काट पाएगा या नहीं। तो देखिए 20 से 50 ही नहीं करता है, हमको सबको चेक करने की जरूरत भी नहीं है। बस एक नंबर दिखा ना आपको जो नहीं कट रहा है, तो बस इसका हाफ कर दीजिए। 20 का हाफ क्या होता है, 10 होता है। अब 10 से चेक कीजिए कि क्या सारे नंबर कट रहे हैं या नहीं कट रहे हैं। 10 से देखिए 20 भी कट रहा है, 50 भी कट रहा है, 60, 70, 80 सब कट जा रहा है। इसलिए इस पूरे का एचसीएफ जो है वो 10 हो जाएगा। कितना शॉर्ट ट्रिक आंसर है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आगे देखिए इसका क्या हो सकता है। इसमें सबसे छोटा नंबर सेलेक्ट कर लीजिए। सबसे छोटा नंबर जो है वो 15 दिखा। 15 जो है 25 को नहीं काट पाएगा, इसलिए इसका हाफ कर दीजिए, तो हो जाएगा 7.5। अब 7.5 भी जो है इसको नहीं काट पाएगा,
तो फिर इसका भी हाफ कर दीजिए। ऐसे करते करते आपको कोई ऐसा नंबर ही नहीं मिलेगा जो इसमें से सारे नंबर को काट पाए। मतलब आप पीछे चले जाओगे तो वो डायरेक्ट 1 पे पहुंच जाएगा। मैंने बताया ना कि अगर आपको पीछे छोटा करने के बाद भी वो नंबर सबको नहीं काट पा रहा है तो आप क्या हो जाएगा, HCF उसका 1 हो जाएगा। लास्टली आप पहुंच जाओगे 1 पे और वही HCF इसका। तो यहाँ पे 7.5 जो है अब 7 पॉइंट में आ जाएगा, तो फिर ये सब कैसे काट पाएगा सबको। तो इसलिए अब इसका हाफ करोगे तब भी नहीं कटेगा ये सब, तो इसलिए हम सीधे इसका 1 पे चले जाएंगे और इसका आंसर जो है वो 1 हो जाएगा। आप ये कंसेप्ट सारे क्वेश्चन में इसमें भी देख लीजिए, वही ट्रिक यूज हुआ। सबसे छोटा नंबर आधा किया, 10 मिला और उससे सभी में लग गया, इसलिए इसका HCF 10 हो गया। यहां भी जो है आप आंसर 2 आया है। सबसे छोटा नंबर 8, देखा कि सब नहीं कट रहा है तो इसलिए इसका हाफ किया 4 से भी सब नहीं कट रहा था तो 4 का भी हाफ कर दिया 2। अब 2 से सब कट गया इसलिए इसका रिजल्ट हो जाता है 2। तो अब हम लोग देखेंगे कि भिन्न वाले, फ्रैक्शन वाले, मतलब बट्टे में जो नंबर होता है उसका HCF और LCM कैसे निकाल सकते हैं। इसको मैं इरेज करने वाला हूं, आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। अगर आप कुछ क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस कर लेते हैं ना तो यह आपके लिए हमेशा के लिए माइंड में सेट हो जाएगा। और उसके बाद कोई भी एग्जामिनेशन में आप अगर सॉल्व कर रहे हैं जहां पे HCF LCM बनाने की जरूरत पड़ रही है तो आपका टाइम बहुत सेव होगा। इसलिए ये सब शॉर्ट ट्रिक यूज करना चाहिए बच्चे को। पुराने तरीके से जो जूनियर क्लास में आप पढ़ते हैं वो तो हमेशा आपको आता ही है, कभी कभी ये सब भी यूज कीजिए ताकि आपको अपने आप में ये फील हो कि मेरा मैथ जो है बहुत स्ट्रांग है। आपका भी मैथमेटिक्स में बहुत इंटरेस्ट जगेगा, मजा आएगा पढ़ने में। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि जो भिन्न वाले नंबर होते हैं, फ्रैक्शन में नंबर जो होते हैं, उसका HCF LCM कैसे निकाला जा सकता है। सबसे पहले एक बात आपको पता होना चाहिए, जो भिन्न होता है उसका फॉर्म क्या होता है। भिन्न जो होता है वो ऊपर में एक नंबर होता है और नीचे में एक नंबर होता है। ऊपर वाले नंबर को हम लोग अंश कहते हैं और नीचे वाले नंबर को हम लोग हर कहते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। और ऐसे नंबर आपको अगर दिए होंगे तो आप उसका HCF और LCM कैसे फाइंड करेंगे। मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख देता हूं जो कि भिन्न वाले नंबर का, अगर बहुत सारे भिन्न के रूप में आपको नंबर दिए हुए हैं तो उसका LCM और HCF निकालने का फॉर्मूला आता है, वो मैं लिख देता हूं। यहाँ पे आप लोग इसको नोट डाउन कर लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन लेंगे। भिन्नों का लसा बराबर जो फॉर्मूला होता है, मतलब LCM निकालने का जो तरीका होता है वो होता है अंशों का लसा। अंश मतलब ऊपर वाले नंबर का, अंशों का, अभी एग्जांपल लूंगा सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अंशों का लसा बट्टे में होता है हरों का मसा, हरों का मसा। और अगर आपको भिन्न वाले का मसा निकालना हो, ये लसा का फॉर्मूला है, अब भिन्नों का मसा निकालना हो तो एक फॉर्मूला याद रखेंगे। बट्टे वाले नंबर का अगर आपको मसा निकालना है तो उसमें होता है अंशों का मसा, अंशों का मसा। दोनों फॉर्मूला देखने में सेम है, बस यहाँ पे ऊपर और नीचे में फर्क आता है। यहाँ ऊपर में अंशों का लसा होता है लसा के केस में, और अंशों का मसा होता है मसा के केस में, और हरों का हो जाता है लसा, हरों का लसा। तो अब हम लोग देखते हैं इस फॉर्मूले का यूज करके कैसे भिन्न के रूप में जो आपको नंबर दिए होंगे उसका हम लोग यूज करेंगे और ये फॉर्मूला अप्लाई होगा और आंसर आएगा। जो भी हमको रिजल्ट लाना है वो आसान तरीके से आ जाएगा, बिना कोई सोचे समझे। आपने पीछे ऑलरेडी कुछ संख्याओं का लसा और मसा निकालने का तरीका ऑलरेडी सीख लिया है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन लेते हैं और उसके बाद इसके फॉर्मूले को यूज करके जो भिन्न वाले नंबर होंगे उसका लसा और मसा फाइंड करेंगे। जैसे यहाँ पे मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ 1/2, 2/3, 4/5, 6/7, 4/5, 6/7। इसका हम लोगों को लसा निकालना। पहले लसा के लिए कुछ क्वेश्चन ले लेता हूँ, फिर उसके बाद मसा का देखूंगा। उसके बाद ऊपर में लेते हैं 2/3, फिर उसके बाद 8/5 लेते हैं, फिर उसके बाद 12/7 लेते हैं, फिर उसके बाद 16/8 लेते हैं, 16/5 ले लेते हैं, और बराबर जो है इसका भी हम लोगों को लसा ही फाइंड करना है। पहले कुछ क्वेश्चन लसा के, फिर उसके बाद मसा के। फिर उसके बाद लेते हैं 9 लेते हैं, 9/2, फिर कॉमा 18/3, फिर कॉमा 36/4 ले लेते हैं, फिर कॉमा ले लेते हैं यहाँ पे 2/5,
और इसका भी हम लोगों को लसा ही निकालना है। तो चलिए अब हम लोग इस ट्रिक के अकॉर्डिंग लसा निकालते हैं। जो फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है सबका, भिन्न वाले का लसा निकालने का तरीका होता है, सबसे पहले अंशों का लसा निकालेंगे, मतलब ऊपर वाले सभी नंबर का लसा जितना आएगा, ऊपर वाला जो भी नंबर दिया हुआ है इसका लसा कितना आएगा वो लिखाएगा ऊपर में, और नीचे में जो नंबर सब है हर के रूप में बट्टे में, उन सब का हम लोग मौसा फाइंड करेंगे, उन सब का मौसा HCF निकालेंगे, मतलब 2 3 5 7 का मौसा जो आएगा वो बट्टे में लिखाएगा। तो जरा सोचिए इन सारे नंबर का लसा क्या होगा। लसा का क्या तरीका मैंने बताया है कि सबसे बड़ा नंबर सेलेक्ट किया जाता है और उस नंबर को देखा जाता है कि इस नंबर में सबसे डिवाइड होगा कि नहीं होगा, और अगर नहीं है तो इसका पहाड़ा पढ़ दिया जाएगा। तो जैसे 6 है, 1 से तो कट ही जाएगा, 2 से कट जाएगा, 4 से नहीं कटेगा, तो फिर इसका पहाड़ा पढ़ जी, तो ये 6 दूना 12 हो जाएगा। अब 12 जो आएगा तो क्या ये 2 से कटेगा, कट जाएगा, 4 तिया 12 और 6 दूना 12। इसका मतलब ऊपर वाले 1 2 4 6 का जो लसा होगा, देखिए हमको अंशों का लसा लिखना है, मतलब ऊपर वाले का लसा लिखना है, तो ये 12 हो जाएगा। और नीचे में जो है हरों का मसा, नीचे वाले का मसा, मसा के लिए मैंने क्या बताया हुआ है, सबसे छोटा नंबर सेलेक्ट कीजिए और उसमें देखिए कि क्या ये नंबर सबको काट सकता है। तो 2 जो है वो 3 को ही नहीं काट पा रहा है, तो हम क्या करते हैं इसका हाफ कर लेते हैं, तो 2 का हाफ क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। इसका मतलब इन सभी नंबर का मौसा जो है वो 1 हो जाएगा और फाइनल आंसर इसका जो है वो 12 होगा, या 12/1 उसको कह सकते हैं। अब इसका देखिए इसका लसा क्या होगा, तो ऊपर वाले का सबसे पहले हम लोग अंशों का लसा निकालेंगे। ऊपर वाले का लसा निकालने का तरीका, सबसे बड़ा नंबर सेलेक्ट किया और ये देखेंगे कि इस नंबर में सबसे डिवाइड लग रहा है क्या, 2 से भी लग रहा है, 8 से भी लग रहा है, 12 से नहीं लग रहा है, तो इसको आगे बढ़ा दीजिए, 16 का 32 कर दीजिए। तो 12 से फिर 32 भी नहीं कर, तो 16 तिया 48 और 12 चौके 48 होता है। 16 के पहाड़े में आगे अगर पढ़ेंगे 3 बार तो 48 आ जाएगा। 48 जो है इससे भी कटेगा, इससे भी कटेगा, इससे भी कटेगा, तो इसलिए ऊपर वाले सभी नंबर का जो लसा होगा वो 48 हो जाएगा। और नीचे में हरों का मौसा कितना होगा, नीचे वाले का मौसा, मौसा के लिए मैंने बताया हुआ सबसे छोटा नंबर देख लीजिए भैया, सबसे छोटे नंबर से क्या ये सभी नंबर कटेगा, तो ये 5 नहीं कटेगा, इसलिए हम इसका क्या करेंगे, हाफ कर लेंगे, 1.5, तो 1.5 से भी नहीं कटेगा, तो कुछ नहीं कट रहा है तो सीधे 1 हो जाएगा, इसका सब के लिए 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा इसका। तो ये भी क्या हो जाएगा 48, और नीचे में 1 लिखना है, लिखिए, नहीं लिखना कोई बात नहीं है। अब देखिए इसका क्या हो जाएगा, ऊपर वाले का लौसा लेना है, लौसा, तो हम लोग सबसे बड़ा नंबर सेलेक्ट करते हैं। चलिए ये सेलेक्ट हुआ, क्या ये नंबर 9 से कटता है, 9 चौके 36 कट जाता है, 18 दूना 36, फिर 2 से भी 18 बार में कट जाता है और 36 से कटता ही है। तो इसका मतलब ये पूरे नंबर का ऊपर वाले नंबर का क्या हो जाएगा लौसा, ऊपर वाले नंबर का हो जाएगा 36 और नीचे वाले नंबर का मौसा लेना होगा, तो क्या हो जाएगा ये देखिए, सबसे छोटा नंबर 2 ले लिया, क्या 2 3 को काट पाएगा, नहीं काट पाएगा, तो इसका हाफ कर दीजिए 1, अब 1 से तो सब कट ही जाएगा, तो नीचे में 1 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 36। इसमें नीचे में मैंने ऐसा नंबर सब लिया कि जिसका ज्यादातर सब में 1 1 आ गया, लेकिन बहुत बार ऐसा होगा, जैसे इससे पहले मैंने HCF के लिए जो नंबर लिए हैं, ऐसा भी नंबर हो सकता है कि 1 ना आके 2 हो, 5 हो, 10 हो, कुछ भी आ सकता है। तो आपको उसी तरह से ये ध्यान रखना है कि भिन्न वाले का हम लोग कैसे निकालते हैं, ये फॉर्मूला है। भिन्न वाले का अगर लसा निकालना हो तो ऊपर वाले सभी नंबर का लसा निकाल दीजिए और नीचे वाले सभी नंबर का मौसा निकाल दीजिए। लसा निकालने का ट्रिक ये होता है कि सबसे बड़ा नंबर देखिए और सोचिए कि उसमें सब कट रहा है या नहीं, और मौसा निकालने का ट्रिक ये होता है सबसे छोटा नंबर सेलेक्ट कीजिए और देखिए कि वो सबको काट रहा है कि नहीं। तो अब हम लोग इसको इरेज करते हैं और कुछ क्वेश्चन लेते हैं जो कि मौसा से रिलेटेड हो, मतलब हम लोग अब भिन्नों का मौसा फाइंड करेंगे और उसके बाद जो है हमारा सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। आप लोग इसको प्रैक्टिस में रखेंगे तो ये आपके लिए हमेशा के लिए बेनिफिशियल होगा, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो चाहे बोर्ड एग्जाम में, तो आपका कैलकुलेशन बहुत फास्ट होगा। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन लेते हैं जो कि हमको उसका मौसा निकालना है। सेम क्वेश्चन भी ले सकते हो, 4/5, 6/2, 9/8, जो भी लेना है आपको, 3/2 ऐसे ले सकते हो। और इसका क्या निकालना है, हमको मौसा निकालना है।
मतलब HCF निकालना है। फिर उसके बाद आप ले सकते हो 9/2, 8/4, 7/5, 9/10, इन सब का जो है हम लोग मौसा निकालने वाले हैं। मौसा बराबर क्या होगा। फिर उसके बाद दूसरा नंबर भी आप ले सकते हैं अपने मन से, जितना बड़ा नंबर आपको लेना है ले लीजिए, बस आपको टेबल पढ़ना होता है। अगर आपका टेबल स्ट्रांग है तो आप बहुत सारे नंबर का आसानी से निकाल लेंगे। अगर टेबल थोड़ा वीक है तो आपको कैलकुलेशन थोड़ा सा करना पड़ सकता है, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है, 20/60 ले लीजिए, फिर उसके बाद 30/20 ले लीजिए, फिर उसके बाद 40/50 ले लीजिए या 30 ले लीजिए, फिर उसके बाद 50/10 ले लीजिए, और इसका भी मसा आप बता सकते हैं कि क्या होगा। बहुत आसान सा ट्रिक है। मसा और लसा निकालने का सेपरेटली हम लोग सीख चुके हैं। यहाँ पे बस फॉर्मूले जो भिन्न वाले नंबर होते हैं उसका मसा और लसा निकालने का तरीका सीख रहे हैं। तो चलिए मसा निकालने का कंसेप्ट देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, भिन्नों का मसा बराबर होता है अंशों का मसा बट्टा हरों का लसा। अंशों का मसा, अंश मतलब ऊपर वाला नंबर, इन सब का मौसा निकालिए। इन सब का मौसा निकालने का कंसेप्ट है, सबसे छोटे नंबर को सिलेक्ट कीजिए और देखिए कि क्या ये नंबर सबको काट रहा है। तो 9 को तो काट देगा, 6 को काट देगा, 4 को नहीं काटेगा, तो इसका फिर हाफ कीजिए। इसका हाफ जो है 1.5 हो जाएगा। जैसे ही पॉइंट में आता है इसका मतलब कोई सवाल ही नहीं बनता कि वो काट सके, तो सीधे 1 पे चले जाएंगे। मतलब इन सब का जो मसा हो जाएगा वो हो जाएगा 1 ऊपर में। देखिए ना फॉर्मूला, भिन्नों का मसा अगर निकालना हो इन सब का तो अंशों का मसा मतलब ऊपर वाले नंबर सब का मसा निकालना है, और नीचे वाले नंबर सब का क्या निकालना है, लसा, हरों का लसा। तो अब देखिए इसका लसा निकालने का क्या ट्रिक है। सबसे बड़े नंबर को देखते हैं लसा निकालने में, तो इन सब में सबसे बड़ा 8 है। क्या 8 में इन सब से डिवाइड लग जाएगा, तो नहीं लगेगा। तो हम 8 का पहाड़ा आगे की ओर पढ़ना शुरू करेंगे और ऐसा नंबर लाएंगे जिसमें इन सब से डिवाइड लग जाए। तो 8 दूना 16, 8 तिया 24, 8 पंचे 40 हो जाता है। तो 40 में जो है 5 से भी लग जाएगा, 2 से भी लग जाएगा, 8 से भी लग जाएगा, 2 से भी लग जाएगा। मतलब इसका जो लसा होगा वो 40 हो जाएगा। इसलिए इसका रिजल्ट जो है मतलब इन सभी भिन्न का जो मसा होगा वो 1/40 हो जाएगा। इसमें देखिए क्या होगा, ऊपर वाले का हम लोगों को निकालना है मसा और नीचे वाले का निकालना है लसा। तो ऊपर वाले का मसा निकालने के लिए सबसे छोटा नंबर सेलेक्ट कीजिए, और क्या ये छोटा नंबर इन सबको काट रहा है, तो नहीं काट रहा है। इसका हाफ कीजिएगा, 3.5 आ जाएगा। इसका मतलब वो श्योर है कि नहीं कटेगा, तो वो सीधे 1 पे चला जाएगा। जब कोई नंबर मिलने का ऑप्शन नहीं हो तो सीधे 1 पे चले जाते हैं। तो ऊपर में 1 हो जाएगा और नीचे वाले का लसा निकालना है। लसा निकालने के लिए सबसे बड़ा नंबर सेलेक्ट किया। क्या इसमें बाकी नंबर से डिवाइड लग सकता है, तो 2 से तो लग जाएगा, लेकिन 4 से नहीं लगेगा। तो फिर इसका पहाड़ा पढ़िए, तो ये 10 दूना 20 हो जाएगा। 20 में इन सभी से डिवाइड लग जाएगा, इसका मतलब इसके नीचे में 20 हो जाएगा। तो इसका मसा जो है वो 20 हो गया। अब इन सब का देखिए ऊपर वाले का हम लोगों को मसा निकालना है। मसा निकालने का क्या कंसेप्ट है, सबसे छोटा नंबर सेलेक्ट कीजिए। क्या ये नंबर सभी नंबर को काट रहा है, तो 20 जो है वो 30 को नहीं काट रहा है, तो फिर इसका हाफ कर दीजिए, 10 हो जाता है। तो क्या ये 10 जो है सबको डिवाइड करेगा, तो 20 को भी कर देगा, 30 को भी, 40 को भी, 50 को भी। इसका मतलब ऊपर वाले सारे नंबर का जो मसा होगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वो हमारा 10 हो जाएगा। और नीचे वाले का लसा लेना है, तो लसा लेने का तरीका होता है सबसे बड़ा नंबर देखा जाता है। क्या इसमें सभी नंबर से डिवाइड लगेगा, 10 से भी लग जाएगा, 30 से भी लग जाएगा, 20 से भी लग जाएगा। इसका मतलब नीचे में 60 हो जाएगा। ये कैंसिल आप कर सकते हो, 1/6 बच जाएगा। तो इस तरह से ये भिन्न वाले का लसा और मसा निकालने का तरीका। और इससे पहले जो मैंने तरीका बताया कि कोई भी नंबर चाहे जितने भी समूह में दिए हो, अगर आपको ट्रिक पता है तो आप आसानी से बिना रफ किए आसानी से बनाया जा सकता है, उसके आंसर लिखे जा सकते हैं। तो इस तरह से आज का क्लास हमारा फिनिश होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैं हमेशा इसी तरह के ट्रिकी मैथ्स और भी बहुत सारी चीज़ें अपलोड करता रहता हूँ। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमेशा के लिए आपके बेनिफिशियल होगा। थैंक यू सो मच।